तो नमस्कार, द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ खास बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं या अपने आप को बिल्कुल कमजोर मान करके एकदम हार चुके हैं और पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता तोड़ दिए हैं। आज उन लोगों के लिए खास तो है ही, और उन लोगों के लिए भी खास है जो हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं। वो अपना ड्रीम 450 यानी 410 अंक कैसे लाएं, आज हम लोग इसके बातचीत करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। 400 प्लस लाना, 450 प्लस लाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं रह गई। आप भी एकदम 400 प्लस ला सकते हैं, 450 प्लस ला सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से पढ़ना है, हमारा लक्ष्य क्या निर्धारित होना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो चलिए आज हम लोग उन सभी बातों को देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए एक अच्छे अंक लाने के लिए। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, एक सही तरीके से आप मेहनत कीजिएगा तभी आप सही दिशा में जा सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि बहुत लोग मेहनत खूब किए लेकिन उनका नंबर कम आ जाता है। जानते हैं क्या है? क्योंकि वो सही तरीके से मेहनत को नहीं करते। तो आइए आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग को किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए और कम समय में हम लोग कैसे तैयारी करके बहुत अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य। क्या होना चाहिए? लक्ष्य। आपका लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको करना क्यों है। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, ये लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए, तब आप अपने भविष्य में सफल हो सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो मैट्रिक का एग्जाम होता है ये आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। यानी पहली बार आपको ये फील होता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई असफल हो गए तो लोग हमें क्या कहेंगे, हमारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके भविष्य की पहली सीढ़ी है जिस पे आप कदम रखने वाले हैं। और पहला कदम अगर मजबूती से न रखा जाए तो आगे की उम्मीद ही क्या करना। इसी एग्जाम से सबका उम्मीद जुड़ा होता है, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके गांव का, आपके समाज का। तो आपको इस उम्मीद पे खड़े उतरना है। और कुछ पॉइंट्स को बेसिकली अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में कहे तो आप 450 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्यों है, हमको पढ़ना किस लिए है। उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये होना बेहद जरूरी है। अगर किसी बच्चे में पढ़ रहे हैं लेकिन आप में आत्मविश्वास नहीं है, कभी कभी आप हार मान लेते हैं, तो समझिए आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। कोई भी अपने आप को कमजोर मत समझो, कोई भी अपने आप को हारा हुआ मत समझो। ये देख करके साला ये बहुत आगे चला गया और मैं बहुत पीछे रह गया। आप भी आगे जा सकते हैं, बस आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अगर वो आत्मविश्वास को आप ठीक कर लेते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, तो बहुत आगे जाइएगा भविष्य में। तो हमने क्या कहा कि आत्मविश्वास, कभी भी अपने आप को कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप कमजोर है नहीं, बस कामचोर है। कमजोर नहीं, कामचोर है। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण आज आपकी दशा हो गई कि आप कमजोर अपने आप को समझने लगे। मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया का हर काम कर सकते हैं, बस आपके जीवन में संघर्ष और मेहनत होना बहुत जरूरी है। तो बस इसको बनाए रखिए, अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एकदम बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कभी भी छोटा छोटा लक्ष्य को नहीं बनाना है, एकदम बड़ा लक्ष्य एकदम बना करके चलना है कि हमको ये बनना है, उस रास्ते पे एकदम चल देना है। तीसरा नंबर, लगन और जुनून की आवश्यकता है।
अब इतना चीज हो गया और लगन और जुनून ही नहीं है, पढ़ने की शक्ति नहीं है, तो फिर होने वाला नहीं है। तो आपके अंदर एक मेहनत और एक लगन और एक अच्छा जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ करना है। कोई भी काम करना तो उसमें अपना 100% दो, ये नहीं कि कोई काम स्टार्ट किए और उसको अधूरा छोड़ के रास्ते में ही निकल पड़े। तो ये जो आदतें हैं छोटी छोटी अधूरा छोड़ने की, इसको एकदम कम कर दीजिए और कोई भी काम कीजिए तो उसमें अपना 100% दीजिए। कोई भी काम हो, आप घर का ही कोई काम कर रहे हैं तो उसको आधा अधूरा मत छोड़िए। 100% काम करने की आदत आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना देगा। तो आपके अंदर लगन और जुनून होना चाहिए। और अब हम बात करें पढ़ाई के स्रोत की, पढ़ने का क्या क्या सोर्स है। तो पढ़ने का सोर्स आप लोगों को पता है कि अभी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। बहुत बच्चे ऑनलाइन को मजाक में ले लेते हैं, ऑफलाइन पढ़ते 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 बहुत अच्छा है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है। ऑनलाइन क्यों पढ़ना है भाई? तो ऑनलाइन में आप जैसे पढ़ते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे उसमें पूरे बिहार के बच्चे जुड़े होते हैं। अब कोई शिक्षक आपको पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ा रहा है तो जैसे तैसे कुछ भी पढ़ा दे तो होने वाला नहीं है। उसमें अच्छे कंटेंट के साथ, अब देखिए ऑनलाइन जो क्लास होता है 1 घंटे की क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है। कैमरे के पीछे की मेहनत तो आपको नहीं पता है कि 1 घंटा का वीडियो शूट करने के लिए या लाइव पढ़ाने के लिए कैमरे के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, तब आपके बीच कोई शिक्षक लेकर के आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो ऑफलाइन तो हमारा है ही, लेकिन ऑफलाइन से कई गुना ज्यादा फायदेमंद कौन होने वाला है आपके लिए? ऑनलाइन होने वाला है। इसलिए दोनों मोड में पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। इससे बहुत फायदा होने वाला है। इस बार का रिजल्ट में आप लोग को पता होगा कि ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किए हैं। क्यों की प्रोग्रेस? क्योंकि कम समय में उन्होंने सभी चीजों को पढ़ा है। हम लोग क्या करते हैं ऑफलाइन में कि शुरुआती दौर में मैथ स्टार्ट किए, फिर साइंस स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद सोशल साइंस स्टार्ट करते हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप सभी सब्जेक्ट को शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपका जो है स्थिति बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए दोनों मोड में पढ़ेंगे हम लोग, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना देर पढ़े, कैसे पढ़े, टाइम टेबल क्या बनाए, ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों में रहता है। अगर हम मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल ही पढ़ने की आदत ही ना हो, अब वो एक बार एकदम 8 घंटा 10 घंटा का टाइम टेबल बना लिए, पूरे रूम में चिपका ली, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। जब आपकी आदत ही नहीं है 10 घंटा पढ़ने की, 1 घंटा अगर एक दिन 10 घंटा पढ़ भी लिए तो आप जो है एक दिन 10 घंटा पढ़े लेकिन उससे 3 दिन बीमार रहिएगा, तो उससे कोई फायदा हुआ नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले कम टाइम देंगे। पहला दिन 2 घंटा पढ़े, दूसरा दिन 3 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रकार से टाइम को इंक्रीज करेंगे। पहले आदत बना लीजिए। अगर आदत सच में लग गया 8 घंटा पढ़ने का, तब रेगुलर 8 घंटा पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कर जाइएगा। लेकिन जो टाइम टेबल है वो आपको अपने हिसाब से तय करना है कि आप किस टाइम में फ्री रहते हैं। ऐसे तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो छात्र जीवन में जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई के अलावा, यानी कि सबसे पहले पढ़ाई को, उसके बाद ही कोई काम को रखना है। तो आपका एक समय सारणी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि आप जो है किस किस टाइम में फ्री रहते हैं और कौन कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा होगा पढ़ने के लिए। तो ये बेहद जरूरी है और ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि आप किस टाइम में पढ़ेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। एक तो होता है रात का टाइम और एक होता है सुबह का टाइम। बहुत लोग से सुने होंगे कि सुबह में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए सुबह में? तो सुबह में जो है बिल्कुल शांत वातावरण होता है, स्वच्छ हवा होती है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है और उसमें जब पढ़ते हैं तो मन आपका प्रसन्न होता है। और शांत वातावरण हमेशा याद रखिएगा, जब भी पढ़िएगा तो कोशिश करना कि एकदम बिल्कुल शांत वातावरण में पढ़े, चाहे ताकि जो भी पढ़िएगा एकदम बिल्कुल सटीक आपके दिमाग में बैठेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, समझ गए? उसके बाद क्या है कि छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है। ये नहीं कि एक दिन में ही एकदम पूरा 250 लक्ष्य बना लिए और उसमें कुछ होने वाला नहीं। छोटा छोटा डेली का लक्ष्य बनाइए। आज सुबह उठे हैं तो एक पेज में लिखेंगे कि आज हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है, आज हमको ये चैप्टर को पूरा क्लियर कर लेना है। तो हमने क्या कहा कि छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है, छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है। डेली लक्ष्य बनाइए ना,
छोटा छोटा लक्ष्य बनाइएगा, जब उसको पूरा कीजिएगा तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। उससे आपका आत्मविश्वास भी बनता है कि हाँ, हम लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। यानी आप छोटा छोटा लक्ष्य को पूरा करने लगे तो एक दिन बड़े लक्ष्य को भी आराम से पूरा कर पाइएगा। तो छोटे छोटे लक्ष्य को एकदम बनाना है और उसको एकदम अच्छे तरीके से पूरा करना है। उसके बाद हम क्या लिखे हैं कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग भी करना है। हमने फिर से एक बार कहा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कड़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं एकदम। अब कुछ लोग तो दिखावे की भी मेहनत करते हैं। दिखावे की मेहनत समझे कि आसपास घर में दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए खूब एकदम दिखा दिखा के पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोई चीज की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। तो हम कहें कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्किंग बेहद जरूरी है। ये करना एकदम बिल्कुल एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत पीछे रह गए। तो हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग बहुत जरूरी है। अब हम ये बात करेंगे कि हमारे तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। तो ड्रीम 450 के लिए एकदम बिल्कुल हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमारी रणनीति एकदम बिल्कुल तैयार है। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है अभी से लेकर के अंत तक। अगर एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहते हैं तो मैं आपको पूरा एकदम भरोसा दिलाता हूं कि आपका 450 कोई काटने वाला नहीं है। कहते हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको अपना संघर्ष और मेहनत जारी रखना है। इसके लिए एकदम खूब एकदम मेहनत और लगन से सिर्फ लगे रहिए और ये लाना एकदम कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोले कि मेरे तरफ से आपको क्या मिलने वाला है ये देखिएगा। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है उनका पढ़ाई तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है, और ऑनलाइन वाले भी जितने भी स्टूडेंट हैं या जो कहीं भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं वहां बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। लेकिन हम अपने तरफ से आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज देने वाले हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और क्या क्या चीज मिलने वाला है बस इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 8 महीना बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी। फरवरी में आपका एग्जाम किसी मंथ में हो ही जाएगा। तो आपके पास कितना मंथ बचा हुआ है? 8 मंथ बचा हुआ है। आप जहां भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं वहां एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। और साथ ही आपको क्या करना है कि मेरे साथ जुड़ना है। हमारा यूट्यूब चैनल है द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन। यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए, अभी मारिए द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन और फर्स्ट में ही हमारा चैनल आएगा और उसे सब्सक्राइब कर ले। और आपको हम बेहतरीन चीज देने वाले एकदम जो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कराने वाले हैं एकदम सुपर डुपर मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं जो एकदम डायरेक्ट आपके बोर्ड में आने वाला हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। और वो क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज लेकर आएंगे पहला नंबर, क्योंकि अभी मेरे पास समय पर्याप्त है, 8 महीने का समय है। तो पहले हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या में जो जो इंपॉर्टेंट है, बहुपद में जो जो इंपॉर्टेंट है, रैखिक समीकरण का जो जो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, ये सब का पहले हम लोग मस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। ये चैप्टर वाइज कवर करने के बाद उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो इसका एक पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ एकदम बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। इसके लिए नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको बता दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा आपको, उसमें एक ग्रुप बना रहेगा, उसमें सब लोगों को जुड़ना है, उसमें ही आपको पीडीएफ नोट्स और वो हैंड रिटन नोट्स मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम देने जब जाइएगा तो पहले ही इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। आप तो किताब से रट लेते हैं, किताबी भाषा रट के जाके लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किस भाषा में लिखना है। आपको एकदम बिल्कुल अपनी भाषा और आसान भाषा में लिखना होता है, और वो चीज हम प्रोवाइड कराएंगे आपको पीडीएफ के थ्रू। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो या मैथ का हो, चैप्टर वाइज सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिलने वाला है, वो भी मेरे हाथों से लिखा हुआ एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है।
उसके बाद हम लोग इससे करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में क्वेश्चन जो पूछा गया है और वैसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ रिपीटेड होता है, कुछ तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे कि √3 सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब लोगों को पता है कि बार बार पूछा जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका रिपीटेशन बार बार होता है, इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है। उसके बाद 2-3 साल पहले का मॉडल पेपर और जो अब आने वाला है वो मॉडल पेपर को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। और हमने अभी बताया कि आसान भाषा में लिखा हुआ आपको नोट्स प्रोवाइड होगा। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जुड़ जाना है और सभी नोट्स पीडीएफ आपको वहां पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अब हमारा जो ये लक्ष्य था हमने बता दिया आपको कि आपको डेली 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो जिसमें हम वैसे ही क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाला, बोर्ड परीक्षा में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो याद रहे, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का जो ये वीडियो है ये सब लोग जाके घर में शेयर करेंगे अपने फोन से, या जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो लोग शेयर करेंगे ताकि हम बिहार के हर कोने कोने में सभी बच्चों के साथ जुड़ पाए और सबको एकदम अपना ड्रीम पूरा करने में अपना योगदान दे पाए। तो क्या आप लोग सहमत हैं? यस सर। क्या आप लोग ये जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा? यस सर।